आ गए हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी तेरा। अंकल वो दानियाल से कहें कि फ़्लाइट का टाइम हो गया है, अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो फ़्लाइट लेट हो जाएगी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो बस तैयार तो हो गया है, मेरे ख्याल आयशा से बात करा मैं देखता हूँ। ठीक है। आयशा, अगर तुम ऐसी सी ऑफ करोगी ना मुझे, तो मेरा दिल तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा। अच्छा, मैंने एक प्लान किया, पूछोगी नहीं? मैंने सोचा है कि अगर हम कराची शिफ्ट हो जाएं, अपने साथ अम्मी और डैड को भी बुला लेंगे। क्या ख्याल है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर मुझे कंपनी वाले अकोमोडेशन दे दें तो मैं जल्द से जल्द टिकट्स बुक करवा दूंगा। लेकिन दानियाल, इतनी सारी पैकिंग करनी होगी और फिर सारा फर्नीचर, इसका क्या करेंगे? यू जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। नाउ स्माइल, दैट्स लाइक अ गुड वाइफ। अब मुझे सी ऑफ करने दो, चलो लेट्स गो। अम्मा, तुमको पता है ना मेरी सजा खत्म होने वाली है। हाँ बेटा, मुझे पता है। बस फिर जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करो। बेटा, यहाँ से निकलकर कोई काम ढूंढ, नौकरी तलाश कर, शादी भी होती रहेगी। हाँ यार, कर दी ना अब्बू वाली बात। अरे काम हो गए हैं, सारी सेटिंग बिठा दी है मैंने, बस बाहर आने तो सब काम शुरू हो जाएंगे। जेल से निकल के क्या काम करेगा तू? है और कौन सी तू यहाँ सेटिंग कर ली है, बता। अरे एक बार बाहर तो आने दो, सब बता दूंगा। ये सुधर नहीं सकता, नहीं सकता। सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। ठीक तो कह रहा है, शादी करने का कह रहा है। अच्छा है ना, जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा मेरा बच्चा। आयशा कैसी है? अम्मा, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ है आयशा? हमें नहीं मालूम आयशा कहाँ है। सदा भाभी ने हमसे ताल्लुकात तोड़ दिए थे। वैसे कैसे तोड़ लिए ताल्लुकात? बचपन से मंगेतर है वो मेरी, कोई मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। और एक बात और बता दूं, किसी ने हमको अलग करने की कोशिश की ना, उसे तो मैं देख लूंगा। मुनीर, मुनीर बेटा मेरी बात सुन। हमारी शादी जरूर होगी। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, सुन लिया तुमने? कैसे नहीं करनी शादी? शादी तो करनी पड़ेगी तुम्हें। लो, नई मुसीबत खड़ी कर दी उसने। बड़ा शौक था तुम्हें यहाँ आने का। अब बताओ आयशा कहाँ है? अरे यहाँ से छूटकर जब घर पर आएगा ना, तो हमारा तुम्हारा जीना हराम कर देगा ये पूछ पूछ कर, आयशा कहाँ है, आयशा कहाँ है, आयशा कहाँ है। बस चुप कर जाए, यहाँ पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी बातें हम घर पे भी कर सकते हैं। चलो घर चलो। चले। दानियाल, मुझे तुम्हारी खाला की मौत का बेहद अफसोस है। सर बस जो अल्लाह को मंजूर। बिल्कुल। आई एम सॉरी कि मैं और सकीना तदफीन पर नहीं पहुंच सके। अगर आ जाते तो तुम्हारे पेरेंट्स से भी मुलाकात हो जाती। जी। अब तुम्हारी वालदा की तबीयत कैसी है? उनके लिए तो बहुत बड़ा सदमा होगा बहन की जुदाई। जी सर, बहुत बड़ा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब्र आ ही जाता है। ठीक कहा तुमने, वक्त के साथ साथ सब्र आ ही जाता है। अब दानियाल, अगर तुम मुनासिब समझो, आई मीन जब भी तुम इजी हो, तुम्हारा दिल चाहे, तो हमारे साथ आके डिनर करो ना बेटा। ठीक है सर, जैसा आप बोले, जवाब का है। So, do you mind to join us tonight? श्योर सर, मैं आ जाऊंगा। ओके बेटा, फिर ऐसा है कि बाकी बातें डिनर पे ही होगी। ठीक है सर, मैं जाऊँ।
तुम्हारी खाला की डेथ का सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या बीमार थी वो? हाँ, हार्ट पेशेंट थी। ओह। अब तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। फिर यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। लेकिन एक बात तो तय है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता। क्या? आई मीन के तुम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओगे? दुनिया के भी अगेंस्ट जाना पड़ा तो जाऊंगा आपके लिए। जी हेलो। अच्छा, तो कितने दिन में वीज़ा प्रोसेस होगा? ओके, हाँ ठीक है, मैं फिर आपको चेक भिजवा दूंगा। और अगर कोई दूसरी ज़रूरत पड़ी तो भी मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू। मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि मुनीर थोड़े दिनों में जेल से रिहा होकर आ रहा है। अरे बेटा, जेल से आ रहा है और आप हैं कि इसी बात पर तो मैं फिक्रमंद हूं। मुनीर चैन से नहीं बैठेगा। तुमने देखा नहीं किस तरह आयशा के बारे में पूछ रहा था? तुम खुद बताओ, मैं इन सवालों का उसे कैसे जवाब दूंगा? अरे कुछ भी बोल दीजिएगा। वैसे भी आयशा लाहौर जा चुकी है, अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। अगर उसे ये पता होगा ना तो हमारी जिंदगी अजाब कर देगा, अजाब। मुझे तो पता नहीं क्या करेगा। मुझे डर लग रहा है, डर। इतना घबराने वाली कौन सी बात है? मैं उसे समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। सायरा बेगम, अगर तुम्हारी बात समझने वाला होता ना तो ये दिन देखने ना पड़ते उसे, समझी? अच्छा सुने, वो रिश्ता कराने वाली नाहिद है ना, मैंने उससे कहा है तो कहेंगी तुम्हारा बेटा जेल से आ जाएगा ना तो मैं एक से एक लड़कियां दिखाऊंगी, वो आयशा को भी भूल जाएगा। ऐसा क्या देख रहे हैं आप? तुम्हारा बेटा जेल से आ रहा है, कोई दुबई से नहीं आ रहा। जो लड़कियों की तस्वीरें उसे दिखाओगी, और जेल में वो आदि मुजरिम और जराइम पेशा लोगों के साथ रह चुका है, समझी? मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कहीं मुनीर भी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करें। हमारा बेटा कोई आदि मुजरिम थोड़ी है। मुनीर जैसे लोग जेल जाकर सुधरते नहीं और बिगड़ जाते हैं। अल्लाह रहम करे उस पर। बेटा, तुम्हारी खाला का सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सब्र दे। आमीन। बेटा कुछ लो तो, तुम्हारी तो प्लेट खाली पड़ी हुई है। नहीं आंटी, मैं ले रहा हूँ। अब तुम तकल्लुफ कर रहे हो। आंटी तकल्लुफ कैसा, ये तो मेरा अपना घर है। तुम्हारी अम्मी तो बहुत गमज़दा होंगी ना अपनी बहन के लिए। जी, लेकिन डैड उनका बहुत ख्याल रख रहा है। वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। बेटा ये मौका तो नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि बात तो करनी पड़ेगी ना। तानियाल, तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? I mean, कोई बात वगैरह तो हुई होगी ना? जी सर, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो मेरी शादी मेरी कज़न से करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर अपनी मर्जी से मैं शादी करूंगा तो वो मुझे छोड़ देंगे। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मेरी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा हक मेरा अपना है और मुझे अपने फैसले करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो फिर क्या कहा उन्होंने? नाराज़ है मुझसे। तो क्या तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ दोगे? कभी नहीं।
बस वो खाला की डेथ पर जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ उन्हें कैसे मनाया जा सकता है। मगर मगर क्या? मगर मैं उन्हें अकेला नहीं मना सकता। तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलें? नहीं नहीं आंटी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को मनाऊँ तो नौशीन मेरे साथ हो, मेरी बीवी और उस घर की बहू बनकर। बस यही एक रास्ता है। तो क्या तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ के शादी कर लोगे? सर हम निकाह तो कर सकते हैं ना, और रुखसती मेरे वालिदैन के हज से आने के बाद हो जाएगी। वो हज पर जा रहे हैं? जी हाँ, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था। गुड। और हाँ, तुम्हारी उस कज़न का क्या होगा? सर उसकी भी कहीं ना कहीं शादी तो हो जाएगी। मैं और नौशीन मिलकर उसके लिए रिश्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है दानियाल, तुम हमें थोड़ा वक्त। श्योर सर। अच्छा भाई, बातें तो होती रहेंगी, तुम खाना तो खाओ। लो बेटा। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि दानियाल के पेरेंट्स के बगैर दानियाल का शादी करना ठीक रहेगा? उसने कहा तो है कि उसके पेरेंट्स जब हज से वापस आ जाएंगे तो वो उन्हें मना लेगा। और आप क्या समझ रहे हैं, हमारा स्टेटस देख के क्या वो इनकार कर देंगे? यहाँ हमारे स्टेटस से ज्यादा इम्पोर्टेंट दानियाल की वो कजन है जिससे उसके पेरेंट्स उसकी शादी करना चाहते हैं। ये तो दानियाल के पेरेंट्स को सोचना चाहिए ना कि उस लड़की से उसकी जबरदस्ती शादी क्यों करवा रहे हैं जहाँ वो करना ही नहीं चाहता। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। दानियाल पूरे एतमाद है कि वो नौशीन के लिए अपने पेरेंट्स को मना लेगा। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं मेहमानों से क्या कहेंगे? लड़के वाले की तरफ से कोई क्यों नहीं आया? क्या हो गया इब्राहिम आपको? लोगों को तो बातें बनाने का शौक है। हमें पता है ना कि प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों की फिक्र मत करें। तो फिर क्या फैसला किया आपने? ऑलमोस्ट एग्रीड, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि एक बार हमें नौशी से पूछ लेना चाहिए वो क्या चाहती है। हाँ ठीक है, ऐसा कर ले। मैं नौशीन को बुलाती हूँ। नहीं, अभी नहीं, सुबह नाश्ते में बात करते हैं। ठीक है। अच्छा डैड, मैंने आप लोगों के पासपोर्ट्स भिजवा दिए हैं, इंशाल्लाह जल्द वीज़ा लगकर आ जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा ये बताओ, हमारी फ्लाइट जो है ये लाहौर से है या कराची से? नहीं, आप लोगों की फ्लाइट लाहौर से ही होगी, और मैं भी तो आ रहा हूँ ना वहाँ पर। अच्छा भाई, ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम यहाँ हो गए हमारे पास। डैड, आयशा को भी तो कराची लेकर आना है ना? हाँ भाई, आयशा ने तो कराची जाने से पहले पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है शॉपिंग की। ये तो अच्छा है। वैसे भी कराची के मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स मुझे तो नहीं पता। आयशा से बात कराऊं तुम्हारी? जी करवाएं। आयशा। जी अब्बू। यहाँ बेटा। थैंक यू। ये बात करो। वो आप सीवीयू पर गए थे क्या? नहीं, काम में बहुत मसरूफ था, टाइम ही नहीं मिला। मैं जब आऊंगी ना कराची तो हम हर वीकेंड पे वहां जाएंगे, खाना भी बाहर खाएंगे। श्योर, जैसा तुम कहो। वो अम्मी अब्बू के वीजा कब आएंगे? बस अब इसी वीक। फिर मैं पैकिंग शुरू कर दूं? इतनी जल्दी भी क्या है, आराम से कर लेना पैकिंग। आपको अंदाजा भी नहीं है मैं आपको कितना मिस करती हूँ। आई नो, आई मिस यू टू। दानियाल, जब अम्मी अब्बू हज से वापस आएंगे ना तो हम चारों मिलकर उम्रे पर जाएंगे, ठीक है ना? हाँ तो इंशाल्लाह। अच्छा अब आप सो जाएं, आपको नींद आ रही होगी। अब नहीं, आई एम ओके, तुम बोलो। अरे नहीं, आप सो जाएं, वैसे भी आपको ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता है ना। फिलहाल तो ख्याल नहीं रख रहा। हाँ तुम आ जाओगी तो तुम रख लेना मेरा ख्याल। मैं जब आऊंगी ना तो सब कुछ डिसिप्लिन के साथ होगा। ये बताएं कि आपके ऑफिस वाले हमें घर कहाँ देंगे? फिलहाल तो कुछ नहीं पता, लेट्स सी। अच्छा चलें, अब आप सो जाएं, सुबह उठना होगा ना आपको। ओके, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। शमा जूस ले आ।
अरे नौशी कहाँ रह गई? वो आ रही है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ। शमा नाश्ता ले आइए। ये लो चीज। थैंक यू। वो नौशी बेटा, मैंने और तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारी शादी थोड़ी डिले कर दी है बेटा। मैं कुछ समझी नहीं पापा। जो कुछ दानियाल ने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया है, उसको जानने के बाद इज इट ओके विथ यू? सच्ची बात तो यह है पापा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बेटा जस्ट फॉलो योर हार्ट, जो तुम्हारा दिल चाहता है वही करो। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। गुड बेटा। आओ बैठो। जी मैंने और सकीना ने तुम्हारी नौशी की शादी के बारे में काफी डिस्कस किया है। वैसे तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन सर? मैं तुम पर कोई सख्त शर्त आयद करने के हक में तो नहीं हूँ। इस बात का तो आइडिया है मुझे, लेकिन आप कंडीशन तो बताएं। देखो, तुम्हारी शादी नौशी से ही होगी, लेकिन तुम्हें इस बात को इश्योर करना होगा कि तुम अपने पेरेंट्स को शादी के बाद मना लोगे कि वो नौशी को अपनी बहू एक्सेप्ट कर ले। सर, आई एम गिविंग यू एश्योरिटी कि मैं अपने पेरेंट्स को मना लूँगा और वो डेफिनेटली नौशीन को अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेंगे। गुड, थैंक यू। कैन आई गो नाउ सर? या प्लीज। थैंक यू। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को वसीला बना दिया। बस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हज करूं, और अल्लाह ताला ने सुन ली मेरी। शुक्र अल्लाह का। बेटा तुम भी दानियाल के साथ कराची चली जाना, वरना मुझे और तुम्हारे डैडी को फिक्र लगी रहेगी तुम्हारी। जी अम्मी, दानियाल आएंगे तो उनके साथ ही कराची चली जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना हम लोग परेशान रहते तुम्हारे लिए। वो दानियाल कह रहे थे कि जब इस बार आप लोग हज से वापस आएंगे तो हम सब कराची शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं बेटा, हम क्या करेंगे कराची शिफ्ट होकर? सारी जिंदगी यहाँ लाहौर में गुजार दी। बस तुम लोग कराची में अपनी घर गृहस्थी बसा लो, मैं और तुम्हारे डैडी आते जाते रहेंगे। अम्मी लेकिन आप दोनों हमारे साथ रहेंगे तो घर में बहुत रौनक रहेगी। रौनक तो बेटा बच्चों से होती है। मैं हज पे जाके दुआ करूंगी, अल्लाह ताला तुम लोगों को चांद सा बेटा दे। और अगर बेटी हो गई तो क्या हुआ? बेटी भी तो अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली औलाद बेटी ही तो अता की। बस जो भी हो खैरियत के साथ हो, ये दुआ करनी चाहिए। अम्मी उस वक्त तो आप मेरे साथ ही रहेंगी ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। बस तुम उसके साथ कराची चली जाना। और एक नसीहत भी करनी थी मैंने तुम्हें, शौहर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना दूरियां तन्हाई का सबब बन जाती हैं, और कोई भी मर्द तन्हाई बर्दाश्त नहीं करता कभी। दानियाल बेटा, हमने नेक्स्ट फ्राइडे तुम्हारा और नौशी का निकाह फिक्स किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा सर आप लोगों को ठीक लगे। That's great। अरे हाँ, तुम बता रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स हज पे जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? अब बस जैसे ही वीज़ा लगकर आ जाएगा
फिर इंशाल्लाह रवान किया। माशाअल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक तुम्हें। तुम्हारे पेरेंट्स एक अजीम सादत हासिल करने जा रहे हैं। जी सर। दानियाल बेटा, हमारी तरफ से अपने वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक कहना और उनसे कहना कि हमारे लिए बहुत दुआ करें। तो फिर कब जा रहे हो बेटा लाहौर? सर बस 1-2 दिन में ही। जरूर जा बेटा, जरूर। बस अम्मी और डैड खैरियत से हज करके आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह हमारी शादी की खुशखबरी उन्हें सुनाऊंगा। इंशाल्लाह। देखो दानियाल, तुम हमारे बेटे की तरह हो। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम हमें कभी मायूस नहीं करोगे। सर मैं वादा करता हूँ मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूँगा। अरे यार, क्या ये सरसर लगा रखा है? पापा कहो, मुझे अच्छा लगेगा। जी जी सर। पापा, that's like my son. Good. अच्छा, तुम दोनों बैठ के बातें करो। आप जरा आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ, sure. Excuse me, please. Bye. आओ दानियाल, वहां पे चल के बैठते। आओ दानियाल। यू नो व्हाट, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी शेरवानी सेलेक्ट की है। Really? और उसकी एम्ब्रॉयडरी इतने मजे की है ना, इट्स अ टोटल हैंडवर्क। भाई आपने सेलेक्ट की है तो अच्छी ही होगी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने निकाह में 2 पीस पहनूंगा तो? 2 पीस? मिस्टर दानियाल, आप किसी गोरी मेम से निकाह नहीं कर रहे, एक पाकिस्तानी लड़की से कर रहे हैं। और शेरवानी पहन के निकाह करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे आप। ठीक है, जैसा आपका हुक्म, मैं शेरवानी ही पहनूंगा। नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर तुमने 2 पीस पहनना है तो आई डोंट माइंड, सीरियसली। लेकिन अगर आप शेरवानी पहनते तो मुझे बहुत खुशी होती। तो मैं वही करूंगा जिसमें आपकी खुशी है। थैंक्स। कम ऑन, नो नीड टू से थैंक्स। एक्सक्यूज मी। हेलो, थैंक यू। मैं कल ही पिक कर लूंगा। अच्छा, फ्लाइट कब की है? ओके, थैंक यू सो मच। गुड न्यूज़, अम्मी और डैड का हज का वीज़ा लग गया। रियली? ये तो वाकई गुड न्यूज़ है। कब की फ्लाइट है? परसों की फ्लाइट है, लाहौर से। सो यू गोइंग टू लाहौर? हाँ, कल सुबह ही जाऊंगा। ओके, वापस कब आओगे? भाई सेम डे आ जाऊंगा। डोंट फॉरगेट दिस, कमिंग फ्राइडे को हमारा निकाह है। ओके, आ जाना वापस। आई नो, आ जाऊंगा, डोंट वरी। गुड। और सुनाओ खालदा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अल्लाह का बहुत करम है, मैं और रहमत खैर से हज पे जा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक करे। यकीन जानो, मुझे दिल से खुशी हो रही है। हाँ, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं। वाकई ये बड़े नसीबों की बात है कि तुम्हें अल्लाह के घर से बुलावा है। बस दुआ करो कि वो तुम्हारा हज कबूल करे। आमीन सुम आमीन। वो खालदा, तुमसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ हाँ कहो। मेरी शाइना के लिए दुआ करना, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे और उसे हिदायत दे। जरूर करूंगी हुमा। शाहीना मेरी भी बेटियों जैसी है। अगर तुम ना भी कहती ना तो भी मैं उसके लिए दुआ जरूर करती। बल्कि मैं तो आज भी उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। फिर भी खालदा, हज पे जाने से पहले मुझे और मेरी बेटी को दिल से माफ कर देना। अरे हुमा, क्या कर रही हो? बार बार माफी मत मांगो, मुझे शर्मिंदा मत करो प्लीज। शर्मिंदा तो मुझे मेरी बेटी ने किया है। खुदा किसी को ऐसी औलाद ना दे। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा, करम करेगा अपना। परेशान नहीं हो तुम बस। इंशाल्लाह। अच्छा, तुम जूस तो लो।
मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला मुझे अपने दर पे कब बुलाएगा। अल्लाह ने मेरी सारी दुआ सुन ली और मेरे बेटे ने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। हमारा दानियाल दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की दे बेटा, तुम्हें सेहत दे, जिंदगी दे। आमीन। अम्मी ये तो मेरा फर्ज है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तुम जैसा बेटा और आयशा जैसी बहू अता करे। बस एक हसरत है मेरी कि अच्छा होता अगर मैं अपने बेटे के साथ और अपनी बहू के साथ हज पे जाती। अच्छा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले साल जाएंगे तो इनको साथ लेके जाएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अम्मी, वो पैकिंग मुकम्मल कर ली आपने? मेरी बहू है ना भाई, हमारी सारी पैकिंग इसने बहुत पहले कर ली थी। जब याद आया बेटा, कल हम तो हज पे चले आएंगे, तो ये आयशा क्या होगा? इसे तुम साथ लेके जा रहे हो ना? जी डैड, आयशा मेरे साथ जाएगी कराची। बस ये बहुत अच्छा हो गया बेटा, अब हम सुकून से हज कर सकेंगे। जी डैड। बेटा आयशा का बहुत ख्याल रखना, इसका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है। अम्मी आप बेफिक्र रहे, आप लोगों को मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आयशा मेरी जिम्मेदारी है, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ऐसे क्या देख रही हो? हम कराची जा रहे हैं ना, हाँ जा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना, हम दोनों साथ होंगे। बहुत मजा आएगा। आपने कराची देखा है? मुझे अपने ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अब आपको ऑफिस छोड़कर मुझे पूरा वक्त देना होगा। मैं पैकिंग कर लूं? हाँ कर लो। पता है, मैंने तो सूट पे डिसाइड कर लिए हैं कि कौन कौन से लेके जाने हैं। अब आपको बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा, मैं आपको लंच बना के दूंगी ऑफिस के लिए, और रात का खाना हम दोनों मिलके साथ खाएंगे। से अकेले खाना नहीं खाया जाता ना। वो कुछ दिन पहले ना मैंने पिज्ज़ा बनाया था, अब्बू कह रहे थे कि आपको पिज्ज़ा बहुत पसंद है। दानियाल, दानियाल क्या सोच रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, असल में रिपोर्ट बना रहा हूँ ना। तुम बताओ क्या कह रही थी? कुछ नहीं, आप अपना काम करने, मुझे पैकिंग करनी है। ठीक है। अम्मी, डैड। हाँ बेटा, हाँ बस चल रहे हैं, आइए। फ्लाइट का टाइम हो रहा है और एयरपोर्ट जाते हुए भी टाइम लगेगा। बेटा सामान तो रख दिया ना तुमने? जी सब रख दिया। आपने सारी चीजें रख ली ना? हाँ बेटा सब चीजें रख ली। चलो चले, देर हो रही है, आइए। दानियाल, अम्मी अब्बू कितने खुश थे ना? खुश तो थे। हमारी फ्लाइट कब की है? फ्लाइट हमारी कल सुबह की। वो कराची जाकर हम रहेंगे कहाँ? कोई ना कोई बंदोबस्त तो हो जाएगा ना। अच्छा वो तुमने पैकिंग कर ली? जी तकरीबन सब कुछ हो गया है, बस देने वाले कपड़े अलग करने हैं। चाय पियेंगे? नहीं चाय नहीं, तुम पैकिंग कंप्लीट कर लो। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो, मिस कर रही थी मुझे? हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मिस तो
मैं भी कर रहा हूँ ना, लेकिन क्या करूँ? क्या करूं से क्या बस जल्दी से कराची आ जाओ। और वैसे भी अब तो तुम्हारे मम्मी और डैडी भी चले गए। हाँ, असल में मुझे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट काम है ना, वो ख़त्म करके ही आऊँगा। ओह, जरा आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा काम इम्पोर्टेंट है जो मुझसे भी ज्यादा है? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। बट डोंट फॉरगेट दिस, 4 दिन के बाद हमारा निकाह है, सो बी हियर। हाँ, डोंट वरी, आई विल बी देयर। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी कजिन भी वहीं पर है? कौन सी कज़न? वही जिससे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। अब नहीं, वो आई थी, बस मिलकर चली गई वापस। क्या? अब कुछ नहीं। क्या हुआ? जेलसी हो रही है? क्यों? क्या मुझे जेलस नहीं होना चाहिए? यू नो व्हाट, इट्स अ साइन ऑफ लव। हाँ, लेकिन प्यार में एतमाद भी तो ज़रूरी है ना। एतमाद है, लेकिन अंधा एतमाद नहीं है। हमेशा मेरे साथ ही रहना, प्रॉमिस? ऑफ कोर्स, आई प्रॉमिस। अच्छा, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके, बाय। बाय। घर जाता है ना तू? सब खैरियत है ना वहाँ? हाँ यार, गया था। तेरे बाप ने तो बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। उसको अभी तक अकल नहीं आई। वो भी यही कहता है कि जेल की सलाखें भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाप है ना मेरा, जानता है मुझे। हाँ यार, अच्छा खैर ये बता, तेरा दिल लग गया है यहाँ? खैरियत से तो है? खैरियत? मैं जराइम की यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है कि क्या बताऊँ तुझे। हाँ, अच्छा कब बाहर आ रहा है यार? तेरे बगैर तो बोर होकर रह गया हूँ। बोर हो गए? मिस करता है ना मुझे? तो तू भी कुछ करके अंदर क्यों नहीं आ जाता? अरे नहीं भाई, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है यार। जानता हूँ बचपन से डरपोक है तू। डरपोक नहीं, बस कम हिम्मत हो यार। अच्छा देख, मेरी बात सुन, मैं अब जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। अच्छा सुन, क्या घर चक्कर लगाता रहा कर? थोड़ी डांट खानी पड़ेगी ना, खा लिया कर। बेफिक्र है यार, तेरी खातिर तेरे बाप की डांट भी खा ले। थैंक यू सर। थैंक यू। आप यहाँ होटल में रहते हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं रहता, लेकिन यहाँ इस वजह से आया हूँ कि तुम्हें कोई काम ना करना पड़े, और चंद दिनों के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सके। ऑफिस भी यहीं से जाया करेंगे? ऑफिस से छुट्टियां ले लिया, यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दानियाल, थैंक यू। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ। इतनी गर्मी में आप कॉफी ऑर्डर करेंगे? हाँ तो फ्रेश जूस। ओके, फ्रेश जूस मंगा। दानियाल, उठे ना। आयशा, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, कुछ देर आराम कर लो। दानियाल, आपको आराम करने से नहीं रोक रही हूँ मैं,
आप आराम करें, लेकिन हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। मैं इस कमरे में बहुत बोर हो रही हूँ, भूख लग रही है। तो भूख लग रही है तो कुछ मंगवा लो, ऑर्डर कर दो। नहीं, मुझे रूम में कुछ नहीं खाना, नीचे जाके खाना है। आयशा प्लीज, यहीं पर मंगवा लो ना। ओके। ये देखिए, नौशी के लिए कितना खूबसूरत सेट बनकर आया है डायमंड का। माशाअल्लाह, सारे सेट आ गए? नहीं, अभी कहाँ, बाकी के कल आएंगे। दानियाल आ गया लाहौर से? नहीं। क्यों? कल उसके पेरेंट्स हज पे तो चले गए। नौशी से बात हुई है ना? हाँ, नौशी की बात हुई है उससे, वो फ्राइडे तक आ जाएगा। लेकिन फ्राइडे को तो निकाह है। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? जोड़ा उसका तैयार है, वो घर पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? लाहौर में उसको कोई काम हो गया होगा ना। ठीक है। वो नौशी कहाँ है? अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे गई है। हम कब खाना खा रहे हैं? हाँ, मैं अभी कहती हूँ। इससे अच्छी तो मैं लाहौर में थी, कम से कम बोर तो नहीं होती थी। जब से आए हैं ऐसे सो रहे हैं जैसे बरसों से नहीं सोए। दानियाल, दानियाल उठे ना। क्या हुआ आयशा? उठे, मुझे बाहर जाना है। आयशा टाइम देखा है, इतनी रात को कहाँ जाएंगे? दानियाल, कहीं बाहर चले ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। कल कल सुबह चलेंगे। सुबह नहीं, अभी चलें। अभी? हाँ, मुझे कहीं बाहर जाना है। इस वक्त टाइम देखो। कराची वालों की इस वक्त सुबह होती है दानियाल, अब चले ना प्लीज। आयशा प्लीज ना। दानियाल, आप मुझे यहाँ घुमाने लाए हैं या कैद करने के लिए? अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। आखिर कब तक मैं इस तरह आयशा के साथ होटल में रहूंगा? किसी ने आयशा के साथ देख लिया तो? कल जुम्मा है, मेरा और नौशीन का निकाह है, और मैं यहाँ आयशा के साथ होटल में हूँ। क्या करूँ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आयशा को लाहौर वापस भी नहीं भेज सकता। नौशीन, हाँ नौशीन, कैसी हो? आई एम फाइन। तुम कैसे हो? आई एम गुड टू। दानियाल, तुम्हें मालूम है ना, कल हमारा निकाह है। ऑफ कोर्स मुझे याद है। डोंट वरी, आई विल बी देयर। सुबह की फ्लाइट से आ रहे हो ना? हाँ, सुबह की फ्लाइट से। फाइन, मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। नहीं, गाड़ी की क्या ज़रूरत है, मैं खुद आ जाऊंगा। टैक्सी में? नौशीन क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। ओके ओके, ऐसा विश। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सारे काम खत्म हो गए हैं ना? हाँ, सब काम खत्म हो गए। तो मुझे बताओ,
मुझे मिस कर रहे थे ना? जाहिर सी बात है मिस कर रहा था, ये कोई पूछने वाली बात है? अगर मिस कर रहे होते तो मुझे कॉल करते। कॉल क्यों नहीं की? वो मैं काम में बहुत स्टक हो गया था, सारा काम वाइंड अप कर रहा था तो बिजी था ना। बट आई एम रियली मिसिंग यू, रियली बैडली। मेरा भी नहीं लग रहा। अरे मैं कल आ रहा हूँ ना, फिर सारे प्लान्स बताऊंगा। स्विट्जरलैंड का प्लान मुझे सब याद है, आकर बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। दानियाल, किसकी कॉल थी? हाँ, वो ऑफिस से कॉल थी। आपने तो ऑफिस से ऑफ लिया हुआ है ना? हाँ, छुट्टियाँ ली हैं आयशा, इमरजेंसी थी। मुझे कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जाना होगा सुबह ही। वापस कब आएंगे? रात तक आ जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, वो तुम्हें कल शॉपिंग पर जाना होगा ना? हाँ, लेकिन परसों चली जाऊंगी। परसों क्यों चली जाऊंगी? तुम जाओ, मैं काउंटर पर बोल दूंगा, वो गाड़ी मंगवा देंगे। अरे नहीं दानियाल, आपके बगैर मैं शॉपिंग पे कैसे जाऊंगी? आयशा, तुम शॉपिंग पर जाओ, तुम्हारा अपना शहर है, तुम तो हर जगहों से वाकिफ हो। ठीक है, यहाँ पे बोर होने से बेहतर है कि मैं बाहर शॉपिंग करने चली जाऊँ। अब चलते हैं ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो चलकर सोते हैं। अच्छा। अम्मा, बस एक बार मेरी आयशा से शादी करा दो, फिर देखो मैं काम धंधा सब कुछ शुरू कर दूंगा। देख, मैं तेरी शादी करा दूंगी, तू मेरी बात सुनता है, समझता है। तू काम शुरू करेगा ना तो तेरे लिए एक खूबसूरत दुल्हन लेकर आऊंगी मैं। शादी तो मैं आयशा से ही करूंगा। मैं कह रही हूं ना, आशा से भी ज्यादा हसीन दुल्हन लाऊंगी मैं तेरे लिए। माँ, मैंने कहा ना मैं सिर्फ आयशा से शादी करूंगा। पीछा छोड़ दे उसका। सुना, इसका रिश्ता तय हो गया, लाहौर जा रहे हैं वो। अब्बा, मैं आज आयशा को गोली मार दूंगा। अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई ना तो वो जिंदा भी नहीं रहेगी। पागल हो गया क्या? पिस्तौल मुझे दे दे। अब्बा हट जाओ मेरे आगे से, वरना क्या? वरना गोली मारेगा? मार मार मुझे गोली मार। मुनीर, पागल हो गया क्या? दे दे मैं हटे सामने से। पिस्तौल मुझे दे दे मुनीर।